हे गाइस, तो आज हम लोग एक शॉर्ट कुर्ती बनाना सीखने वाले हैं इस वीडियो में विद कॉलर नेक। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अपर पार्ट के लिए मैंने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है जो कि 4 फोल्ड है एंड इसकी लेंथ में अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पर 15 इंच, ठीक है। ये हमारी फोल्डेड साइड है। अपर साइड की तरफ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। उसके बाद जितना भी आपका आर्म होल है उसका हाफ आपको यहाँ पर लेना है। तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। अब हम यहाँ नीचे की तरफ चेस्ट का 1/4 लेंगे, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 8.5 इंच एंड प्लस इसमें 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से लाइन बना दूंगी। यहाँ से लेकर हम हमारी कमर का राउंड लेंगे, तो कमर हमारे 28 है, उसका 1/4 7 इंच लिया एंड प्लस 1.5 इंच का मार्जिन एंड यहाँ पर लाइन बनाकर ये दोनों पॉइंट हम क्रॉस में इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जो हमारा ये क्रॉस एरिया है यहाँ पर हम आर्म होल देंगे। तो 1.5 इंच की मार्जिन से मैंने यहाँ पर बैक वाला आर्म होल दे दिया एंड फ्रंट की तरफ से हाफ इंच अंदर की तरफ एंड हाफ इंच बाहर की तरफ पॉइंट लगाऊंगे एंड इन पॉइंट को जोड़ते हुए हम फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए ये कॉलर नेक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ जो होगी तो वो विड्थ मैं लूँगी यहाँ से 2.5 इंच, ठीक है। हाँ, एंड यहाँ से नीचे की तरफ मैं 3 इंच लूँगी एंड 6 इंच पर भी एक पॉइंट लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ हम वी बनाने वाले हैं इसलिए। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच लूँगी एंड यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लूँगी एंड यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी। ये पॉइंट हमें बाद में कट कर लेना है। अभी हम कंधे का तिरछापन होगा, तो ये कॉलर नेक है इसलिए इसमें 1 इंच का तिरछापन होगा। तो मैंने 1 इंच पर यहाँ पर मार्क कर दिया एंड एक कंधे से यहाँ पर इस तरह से शोल्डर पर हाफ स्लांट मार दिया एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसमें से एक पार्ट जो है वो साइड में कर देंगे। ये फ्रंट वाला हमारा पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पर सबसे पहले ये नेक का राउंड कट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम जो है ये आर्म होल कट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप आस्तीन लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को इसी तरह से के 2 पार्ट यहाँ पर निकाल लेने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अभी हमने बैक नेक की भी कटिंग नहीं की है। तो ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट बनाया था 6 इंच का, तो यहाँ पर इसे प्रॉपरली कट करते हुए इस तरह से हम एक सीधी कट लगा देंगे वहाँ तक, ठीक है। यानी कि ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा आप लोगों को। उसके बाद हम बैक वाला पार्ट ले लेते हैं। तो बैक वाले पार्ट में भी मैं विड्थ लूँगी 2.5 इंच एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ सिर्फ हाफ इंच की मार्जिन पर इस तरह से एक पॉइंट लगा देंगे एंड वहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे एंड ये शेप जो है वो हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो इतना ही हमारा बैक नेक होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 4/4 फैब्रिक लिया है एंड अब ये फोल्डेड साइड हमारी तरफ से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साइड में आर्म होल का हाफ ले लेंगे, यानी कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच, ठीक है। और यहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह से एंड इस साइड में हम स्लीव्स का ओपन रखेंगे 5 इंच एंड 5 इंच के बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी ले लेंगे एंड इन दोनों पॉइंट को इस तरह से हम क्रॉस में जोड़ देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग 2.5 इंच के नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे एंड यहाँ पर 2 इंच नीचे की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे एंड जैसा हमारा स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे एंड एज इट इज़ इसके ऊपर हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स कट हो चुके हैं। अब हम नीचे का घेरा कट कर लेते हैं। तो जितना भी फैब्रिक बचा है वो मैंने पूरा यहाँ पर ले लिया एंड उसे इस तरह से क्रॉस फोल्ड कर दिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे क्रॉस फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्किंग करेंगे। ये हमारी साइड जो है वो क्लोज साइड है एंड यहाँ पर जो है वो ओपन साइड है इस तरह से। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी कमर का 1/4 प्लस हाफ इंच मार्जिन लेंगे, यानी कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7.5 इंच, ठीक है। और यहाँ पर हम हल्का सा कर्व शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ से मैं टोटल लेंथ जितनी भी होगी उतनी लेंथ मैं ले रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 14 इंच, ठीक है। तो 14 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया हर एक जगह से, उस वाले कॉर्नर से लेकर इस वाले कॉर्नर तक हमें क्या करना है, 14 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से पूरा राउंड बना लेना है एंड जैसा हमने मार्किंग किया है उस मार्किंग पर हम एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये नीचे का घेरा हमारा बनकर जो है इस तरह से रेडी हो चुका है एंड आप लोग देख सकते हैं ये 4 फोल्ड फैब्रिक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका घेरा दिख रहा होगा आप लोगों को इस तरह से। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये नीचे वाला पार्ट नहीं रेडी करेंगे, हम सबसे पहले अपर वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला पार्ट लेंगे 2 फ्रंट के। सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन करेंगे।
तो यहाँ पर इस तरह से एक के ऊपर एक आपको इस तरह से रख देना है। दोनों शोल्डर के ऊपर 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारे शोल्डर भी यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। कॉलर हम बाद में लगाएंगे एंड में। तो स्लीव्स अटैच कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्लीव्स को क्या करना है, आपको इस तरह से ले लेना है। स्लीव्स को सेंटर से फोल्ड कर देना है इस तरह से एंड पूरे राउंड में हमें शोल्डर के सेंटर पर रखकर पूरे राउंड में स्टिच लगा देनी है। तो इसी तरह से आपको दूसरा वाला भी स्लीव्स यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हम स्लीव्स अटैच करेंगे और ये बीच में जो है इसके लिए मैंने इस तरह से ये पट्टी कट की है एंड इसे हम इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडी कर लेते हैं। तो इतना मैंने स्लीव्स लगा लिया और इस पट्टी को हम क्या करेंगे, अभी अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यानी कि इस वी का जो है वो प्रॉपरली शेप आ जाएगा। एंड आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा आइनिंग भी करवा सकते हैं एंड उसके बाद इसका लुक जो है वो बेटर आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। देन हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे एंड इसकी प्रॉपर फिटिंग कर देंगे, यानी कि जितनी भी हमारी कमर है एंड जितनी भी हमारी चेस्ट है उतना हम यहाँ पर लेकर जितना हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन हम माइनस करेंगे एंड यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम नीचे का घेरा रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है एंड यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है, यानी कि पूरा राउंड हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप चाहे तो वर्लक करवा सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये घेरा हमारा नीचे का रेडी हो जाएगा। तो हमारा घेरा रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसे हम क्या एंड हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये भी हमने इस तरह से रेडी करके इसकी भी फिटिंग कर दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नीचे वाला घेरा है इसे हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे, यानी कि इस तरह से रॉन्ग साइड में रखेंगे एंड सीधी साइड को हमारे अपर वाला पार्ट जो है हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे एंड दोनों साइड से वेस्ट टू वेस्ट हमें इस तरह से पकड़ लेना है एंड पूरे राउंड में हमें क्या करना है, सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरह से एक पार्ट ऊपर का एक पार्ट नीचे का इस तरह से पकड़कर पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा देनी है। देन इतना हमारा अटैच हो जाएगा, उसके बाद हम कॉलर लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर नीचे का घेरा अटैच कर लिया है। इसका फाइनल लुक मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। सबसे पहले हम नेक की मेजरमेंट ले लेते हैं कि कितने मेजरमेंट की हमें यहाँ पर कॉलर लगानी है। तो इसका पूरा मेजरमेंट आपको इस तरह से ले लेना है एंड जितना भी आता है उतने साइज़ की आपको कॉलर यहाँ पर बना लेनी है। ठीक है, तो मेरा मेजरमेंट आ रहा है यहाँ पर 19 इंचेस। ठीक है, तो 19 इंचेस की मैंने इस तरह से एक ब्रॉड पट्टी ली है। यहाँ पर हम 19 इंच का मेजर करेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर जहाँ पर हमारा 19 इंचेस आ रहा है वहाँ से हम इस तरह से इस पट्टी को कट कर लेंगे। ये पट्टी की ब्रॉडनेस है 1 इंच। ठीक है, आप चाहे अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। तो इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया एंड फ्रंट की तरफ हल्का सा कर्व शेप दे दिया इस तरह से। ठीक है, इतना ही आपको कर लेना है बस। देन ये इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है वेस्टेज एंड इसे हम इस तरह से डबल करेंगे। ठीक है, डबल करेंगे एंड इसके ऊपर उस बुकरम को रखेंगे एंड वहाँ पर हम आइनिंग करवा लेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड यहाँ तक इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है, इतना ही। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी एंड बाकी का जो वेस्टेज फैब्रिक है उसे भी कट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सिलाई लगा दी है तो जितना भी ये आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है वो भी आपको यहाँ पर कट कर लेना है, यानी कि आपको एकदम छोटा सा गैप वहाँ पर रख देना है फैब्रिक एंड पट्टी के बीच में इस तरह से। ठीक है, एंड नीचे की तरफ हम अटैच करने वाले हैं इसलिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे बाहर की तरफ से एंड इसके जो दोनों कॉर्नर्स है वो हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप चाहे तो इस पट्टी के ऊपर मतलब कि स्टिच लगा सकते हैं, अदरवाइज आइनिंग भी करवा सकते हैं, तो इसका लुक जो है वो बेटर दिखने लगेगा आप लोगों को। तो इसी तरह से आपको इस तरह से प्रॉपरली सेट कर लेना है सबसे पहले पट्टी को एंड देन इसे हम कुर्ती में जो है वो अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं रेडी करवा लेती हूँ। तो ये हमारी कुर्ती है, इसमें हम ये पट्टी लगा लेंगे, इसे भी हमने रेडी कर लिया है प्रॉपरली। तो एक साइड से हमें क्या करना है, जो हमारी नीचे वाली पट्टी है इसे इस तरह से रख देना है एंड पूरे राउंड में इस तरह से आपको एक ही पकड़ना है एंड पूरे राउंड में इस तरह से नेक के पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है इस वाले कॉर्नर तक, यानी कि एक नेक से दूसरे नेक के एंड तक हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब हम ये वाला पार्ट अंदर की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है एंड जो सिलाई वाली हमारी जगह है ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक को रख देना है ये पट्टी को एंड यहाँ पर भी हम एक और सिलाई लगा देंगे पूरे राउंड में। ठीक है, नेक के। देन ये कुर्ती जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाएगी एंड देन मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ।